आश्विन मास कृष्ण पक्ष 15 दिन, जिसे पितृपक्ष, श्राद्ध या कनागत के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद मास पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण अमावस्या तक इन 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण का कार्य किया जाता है। शास्त्रों में मनुष्य के लिए देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, यह 3 ऋण बताए गए हैं। पहला पितृ ऋण, दूसरा है देव ऋण और तीसरा है ऋषि ऋण। यज्ञ हवन द्वारा हम देवताओं के ऋण से मुक्त होते हैं, और जब हम लोग संतों के वचन सुनते हैं और उन वचनों का हम लोग पालन करके अपना जीवन उन्नत करते हैं, तो हम लोग ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा ऋण जो होता है वह होता है पितृ ऋण। हम लोग जब श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं और उनकी कथाओं को भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, तो व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। तो आज हम पितृ देवताओं को समर्पित बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करेंगे। पितृपक्ष के इन पावन दिनों में प्रतिदिन सुनाई जाने वाली कथाएं केवल श्रवण के लिए नहीं होती, अपितु वे हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक साधन भी है। शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है कि यदि इन कथाओं के पुण्य को श्रद्धा भक्ति सहित अपने पितरों को समर्पित किया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण भगवत कथा का श्रवण करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और मनोवांछित वस्तुएं जिसकी आप इच्छा करते हैं, देर सवेर वह आपको अवश्य ही प्राप्त होती हैं। तो यह पितृपक्ष वरदान है सभी के लिए। शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से पहले भी पितरों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो पितृ हैं वे देवताओं के ही पुत्र हैं, क्योंकि पुत्रों के आशीर्वाद से ही हमारे इस सांसारिक जीवन में हमारी उन्नति होती है। और वे यदि आपसे नाराज होकर आप पर क्रूर दृष्टि डाल दें तो आपका बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। और वे लोग यदि प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं तो दिनों दिन आपकी उन्नति होती रहती है, प्रगति होती रहती है। इतना सामर्थ्य है पितरों के अंदर। तो इसलिए कहा गया है मनुष्य के ऊपर यह जो 3 ऋण होते हैं, इनमें श्राद्ध के द्वारा पितृ उतारना आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आरोग्यता और सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए हैं, उनके ऋण से मुक्त ना होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक होता है। उनके ऋण उतारने में कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है। केवल वर्ष भर में उनकी मृत्यु तिथि को सर्व सुलभ जल, तिल, यज्ञ, यव, कुश और पुष्प से उनका श्राद्ध संपन्न करके गौ ग्रास दे करके 1 या 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन करा देने से ऋण उतर जाता है तथा पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए आज पितृपक्ष की कुछ कथाओं को सुनने से पहले हम सभी अपने अपने पितरों से प्रार्थना करें। हे परम पूज्य पितृगण, पितृदेव, हम आपके सादर नमन करते हैं। हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण, दान और कथा श्रवण का पुण्य आप कृपया स्वीकार करें। आपकी आत्माएं परम शांति और उत्तम लोकों की प्राप्ति करें। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमें धर्म, सद्बुद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद दें। आपकी स्मृति और आशीर्वाद से ही हमारा जीवन सफल और मंगलमय हो। ऐसा विश्वास है कि पितृपक्ष के दिनों में पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष की परंपरा को समझाने के लिए कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। तो चलिए उन्हीं कथाओं के बारे में आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं। पितृपक्ष के महत्व को समझाने वाली सबसे लोकप्रिय कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ी हुई है। लेकिन कथा को श्रवण करने से पहले एक बार आपसे अनुरोध करते हैं कि आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कर दीजिए। हाइप का बटन आपको डाउनलोड के पास में मिल जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। इस महान कथा को विष्णु जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। महाभारत काल में युद्ध के समय जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हुई तो उसके दान पुण्य के फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक भेजा गया। वहाँ उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन भोजन के समय उन्हें सोना, चांदी और आभूषण परोसे गए। कर्ण इस व्यवहार को समझ न सके और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, हे स्वराधिपति, यहाँ हमें भोजन में सोना, चांदी और आभूषण परोसे गए हैं, लेकिन मैं इसका सेवन नहीं कर सकता। मेरे साथ इस व्यवहार का क्या कारण है? तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि हे कर्ण, आपने जीवन पर्यंत दान धर्म का पालन किया है और आपके जैसा दानी तीनों लोकों में कोई नहीं होगा, लेकिन आपने सिर्फ सोना, चांदी और आभूषण जैसे भौतिक वस्तुओं का ही दान दिया है। कभी आपने किसी पितृदेव को भोजन का दान नहीं दिया है।
इसलिए आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं और आपको स्वर्ग में भोजन का सुख नहीं मिल पा रहा है। यह सुनकर कर्ण निराश हो गए और उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि मैं आजीवन अपने पितरों से अनभिज्ञ रहा हूँ, इसलिए मुझसे यह भूल हो गई। कृपया अब आप मुझे उसका उपाय बतलाइए। तब इंद्र ने कहा कि आपने अपने पुण्य कर्मों के कारण 16 दिनों तक का समय दिया गया है। इन 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर जाकर अपने पितरों को भोजन का दान करें, उनका पिंडदान करें और तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करें। इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधाओं के साथ भोजन का भी सुख मिलेगा। हे गरुड़देव, कर्ण ने भी ऐसा ही किया और इन 16 दिनों में पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे अपने पितरों को सभी तरह के भोजन का दान किया। यह पितृपक्ष की अवधि थी, इसलिए इन 16 दिनों में सभी मनुष्य को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वे अपने मृत पूर्वजों को भोजन का दान करें और उनके पिंडदान और तर्पण की विधि को पूरा करें। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुण, मनुष्य का उद्धार कैसे होता है, अब इन आख्यान को सुनो। बंगदेव में बबूवाहन नामक एक राजा था। वह समुद्र के चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वी की धर्म अनुसार भली भांति रक्षा करता था और अपने जीवन काल में इस संपूर्ण पृथ्वी का विधिवत भोग कर रहा था। अब एक समय राजा अपने साथ 100 घुड़सवार सैनिकों को लेकर शिकार के लिए वन में गया। वन में आगे बढ़ते हुए राजा ने किसी एक मार्ग में एक मृग को भागते हुए देखा और उस पर अपने बाणों का प्रहार किया। आहत होकर भी वह मृग बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। राजा ने भी उस मृग का पीछा किया। अब राजा पीछा करते करते बहुत दूर, अत्यधिक दूर अकेले चला गया। अब राजा बहुत ही थक चुका था। भूख और प्यास से पीड़ित हो वह राजा उस वन को पार करके एक दूसरे घनघोर वन में पहुंच गया। अतः प्यास से व्याकुल होकर वह उस वन में इधर उधर जल खोजने लगा। अब आगे चलने के बाद उसे बहुत ही सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जिसमें लाल और नीले कमलों के पुष्प लगे हुए थे। उसमें बहुत ही मधुर शीतल जल भरा पड़ा था। शीतल जल को पीकर वह जल से बाहर आया। मार्ग में अत्यधिक चलने के कारण वह थका हुआ राजा थोड़ी देर के लिए उसी सरोवर के किनारे एक छायादार वटवृक्ष के साथ अपने घोड़े को बांधकर ढाल का तकिया बनाकर क्षणपण के लिए ही आनंद पूर्वक वहां पर सो जाता है। अब राजा को जैसे ही नींद लगती है, वहां एक बड़ा ही भयानक वाहन नामक एक विशाल प्रेत आ पहुंचा। उसके शरीर में मात्र अस्थि, चर्म और शिराएं ही शेष थीं। वह अपना भोजन ढूंढ रहा था और भूख से बड़ा ही व्याकुल था। जैसे ही राजा ने कुछ आहट सुनी, राजा की नींद खुल गई। अपने इस जीवन में पहले कभी न देखे गए इस दृश्य को देखकर राजा ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। अपने सामने राजा को देखकर वह प्रेत भी स्थायी खड़ा हो गया। प्रेत की इस अवस्था को देखकर राजा के मन में बड़ी ही शंका हुई और उसने प्रेत से पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए, तुम्हें यह विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ। तो प्रेत ने उत्तर देते हुए कहा कि हे महाबाहु, आपके इस संयोग से मैंने अपना प्रेत भाव अभी अभी त्याग दिया है, क्योंकि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। मुझे अब परम गति प्राप्त हो गई है। मेरे समान धन्य और कोई नहीं। तब राजा बब्रुवाहन ने कहा, हे पिशाच, यह वन बड़ा ही भयानक है। इसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी और पिशाच रहते हैं। तुम प्रसन्न होकर अपना पूरा वृत्तांत मुझसे कहो। इस प्रकार पूछे जाने पर प्रेत ने अपना सारा वृत्तांत राजा को कहा। प्रेत ने कहा, हे नपश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर आज तक का संपूर्ण वृत्तांत आपको सुना रहा हूँ। सभी सुखों से संपन्न एक विदिशा नामक नगर था तथा सदैव देव आराधना में अनुरक्त रहता हुआ मैं उसी नगर में निवास करता था। मेरा जन्म वैश्य जात में हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मेरे द्वारा किए गए हवन पूजन से देवता गण संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्मणों को भी संतुष्ट किया था। मेरा आहार विहार सुनिश्चित और शुद्ध था। हीन, दीन, अनाथ और विशिष्ट सत लोगों को मैंने अनेक प्रकार से सहायता की थी, लेकिन देव योग से वह सब कुछ निष्फल हो गया, क्योंकि ना तो मेरी कोई संतान हुई थी, ना ही कोई सगे संबंधी बांधव थे और ना वैसा कोई मित्र था जो मेरा मृत्यु के बाद दैहिक संस्कार करवाता। हे राजन, इसी कारण मैं इस प्रेत रूप में हूँ। अतः हे भूपति, हे राजन, राजा के लिए प्रजा उसका परिवार होता है। अतः हे राजन, आप मेरा श्राद्ध करिए। आपके द्वारा किए गए मेरे श्राद्ध से मैं इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाऊंगा। आगामी अश्विन माह कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप मेरा विधि पूर्वक श्राद्ध करिए। मैं आपको एक मणि रत्न दे रहा हूँ। इससे जो धन मिलेगा उससे आप मेरा श्राद्ध करिए। भूखे को भोजन कराइए, प्यासे को पानी पिलाइए और दान दीजिए।
इससे मेरा उद्धार हो जाएगा और यह सारा पुण्य मेरे निमित्त करिएगा। हे राजन, पूर्व जन्म में मैंने यह सब किया नहीं था, इसलिए इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख और प्यास से अंकरात मैं खाने पीने के कुछ भी नहीं पा रहा हूँ, उसी से मेरे शरीर में यह विकृति आ गई है। शरीर कृशकाय हो गया है, इसमें मांस तक नहीं बचा। भूख प्यास से उत्पन्न महादुख को मैं बार बार भोग रहा हूँ। हे राजन, हे दया सिंधु, इसलिए मैं प्रेत निवृत्ति के निर्वत आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मेरा कल्याण कीजिए। प्रेत की बात सुनकर राजा ने आश्चर्य से कहा, हे प्रेत, मेरे कुल का कोई प्रेत हुआ है, यह मनुष्य कैसे जान सकता है? प्राणी इस प्रेत से कैसे मुक्त हो सकता है, यह भी तुम मुझे बताओ। तो प्रेत ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट आता है और किसी को अपने जीवन में मिल रही जो दुख है, उसके कारण प्रेत योनि का अनुमान लगाना चाहिए। इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न की गई जो पीड़ाएं हैं, उसका सब मैं वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वर्ष वृद्धि नहीं होती, अल्प आयु में ही किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो इसका अर्थ है उसके वंश में कोई प्रेत बना है। अकस्मात ही जब आजीविका छिन जाती है, लोगों के बीच अपनी प्रति निष्ठा नष्ट हो जाती है, एकाएक घर जलकर नष्ट हो जाता है, तो उसे प्रेतजन पीड़ा ही समझनी चाहिए। जब अपने घर में नित्य कला हो रहा हो, मिथ्या अवसाद हो रहा हो, राज्य क्षमा आदि रोग हो जाएं, तो उसे प्रेत उद्रक पीड़ा समझें। जब व्यापार में कठोर परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, उसमें लाभ नहीं होता, अपितु हानि ही उठानी पड़ रही है, तो उस पीड़ा को भी प्रेतजन ही मानना चाहिए। जब अच्छी वर्षा होने पर भी खेती नहीं होती, व्यापार में घाटा होता है, प्राणी की जीविका चलना मुश्किल हो जाती है, अपनी स्त्री बात पर बस झगड़ा करती है, और उस पीड़ा को भी प्रेत दूषित पीड़ा माननी चाहिए। हे राजन, इसी प्रकार अन्य पीड़ा से आप प्रेत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हे राजन, जब मनुष्य श्राद्ध कर्म करता है, तब जाकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त होता है। हे राजन, अतः आपका इस कार्य में अधिकार है, इसलिए कृपया कर आप अश्विन माह की अमावस्या के दिन मेरा श्राद्ध करें। राजा और प्रेत में इतनी बातें हो ही रही थी कि वहां पर राजा के सैनिक आ गए और प्रेत वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा अपने सैनिकों सहित अपने महल में चले गए और उन्होंने विधि पूर्वक अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन, पितृ विसर्जन वाले दिन, उस प्रेत के निमित्त श्राद्ध तर्पण किया और दान दिया, जिससे उसे प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए वह स्वर्गलोक को गया। अतः हे गरुड़देव, जो भी मनुष्य इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करता है, तो वह परमेश्वर मुझे अर्थात भगवान विष्णु को ही प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के मुख से पितृ विसर्जन की कथा का आनंद लेते हुए आगे गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, पृथ्वी लोक पर और किस किस ने इस पितृ विसर्जन को किया है, कृपया कर आप उसे कहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, एक समय की बात है, देवगिरी नगरी में दो भाई बहन रहा करते थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे। दुर्भाग्यवश बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी उससे बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गया जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गया जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी और बहन अपने बच्चों के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी। बहन सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम करती, बदले में भाभी बचा हुआ उसे खाने को दे देती। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ लेकर आती। घर आकर उस आटे से सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को दे देती और कहती, खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे वह कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो वो बोली, ननद जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो, इसे यहीं छोड़कर जाया करो। अब उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बच्चा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए यहाँ मत आना। आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आना। यह सुनकर वह बड़ी दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, मामा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चे को समझा बुझा दिया। इसके बाद जब शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है।
उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बड़ा क्रोध आया और वह अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों के साथ सो गई। सारी रात माँ गंगा को याद करती रही और बोली, हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करे। हे विष्णु भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। अगले दिन भाभी आई और बोली, ननद जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आना। अगले दिन वह भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वही रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दी और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। अब पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा, यह कैसा कीचड़ है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारे बहन और भांजे के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ पर कीचड़ है। तुम्हारे पीछे से मैंने उसकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई है, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो यह देखता है कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन, यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो मेरे आंगन में कीचड़ है यह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी उस आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तो आना, बिना बुलाए मत आना। हे भाई, पीपल का पेड़ नहीं हिला तो मैं नहीं गई और शाम को उन्होंने 2 रोटियां और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद से मेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से यह सूखी रोटियां सोने और चावल हीरे मोती में बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब कुछ हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की क्षमा मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भैया, गंगा मैया जी ने, विष्णु भगवान ने मेरी रक्षा की है, तुम अपनी रक्षा करना, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला कि मेरे पितरों जैसे मेरी बहन और भाइयों की रक्षा करी, उनके सुख दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते, सब पर कृपा करना। अतः हे गरुड़ देवी, इस कथा से यह संदेश मिलता है कि अपने मृत परिजनों के श्राद्ध में बहन, उसके पति और बच्चे यानी भांजे भांजियों को अवश्य ही बुलाना चाहिए और उनकी सेवा की जाए, तो इससे पितृ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो प्रिय श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अत्यंत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको हाइप जरूर कर दीजिए। डाउनलोड के पास में यह बटन दिया हुआ है तो वहां से हाइप कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी मेहनत को सफल बनाता है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए और बड़े ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आपका हर एक प्रयास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव जी और विष्णु जी की कृपा से आपके सभी रोग दूर हो और आप धन संपन्न रहें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।